नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव, राजस्थान पुलिस। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने एशियन सीरीज के ऊपर लगभग 2 से 3 महीने तक की एक्सरसाइज आपको डाल दी थी, उनके पूरे पार्ट वाइज मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर आपको 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद आप कौन कौन सी एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल क्रॉस ट्रेनर, जो कि मैंने आपके उस शॉर्ट्स में मेरे देखा होगा आपने, मेरे जिम वाले उसमें ओपन जिम वाले शॉर्ट्स में, उस प्रकार का आपका जिम में हो तो आप कर सकते हैं। मैं गाँव में आया हूँ तो मेरे पास वो चीज नहीं है, लेकिन आप उसको कर सकते हैं इस फेज में। उससे क्या पोलीमेट्रिक्स आपकी लगभग बैलेंसिंग एक्सरसाइज अच्छी खासी बन जाती है। उसके अलावा जो मैंने पहले की एक्सरसाइज डाला जैसे साइकिलिंग और बेंडिंग वगैरह, वो आपको इस फेज में भी जारी रखनी है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारा घुटना वापस थोड़ा स्टिफ होने लग जाता है। तो हमें बेंडिंग के एक्सरसाइज और साइकिलिंग हमें रेगुलर करते रहना, ताकि मसल्स में भी और बनी रहे। उसके अलावा कुछ जंपिंग एक्सरसाइज वगैरह, कुछ जॉगिंग एक्सरसाइज वगैरह इसमें ऐड करनी है, जो मैं आपको बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी जॉगिंग। इस फेज में हमें जॉगिंग करने की ट्राई करनी है दोस्तों। लगभग 3 महीने के बाद जॉगिंग करने डॉक्टर भी अलाउ कर देते हैं। तो इस प्रकार हमें शुरुआत में धीमे धीमे जॉगिंग करनी है। इस प्रकार से फर्स्ट वार्म अप इस प्रकार से करना, जैसे हम यू गेट साइकिल में करते हैं। अपने पैरों को उठाते हुए चारों ओर घूमने की कोशिश करनी है। इस प्रकार। और तो दोस्तों, इस फेज में भी हमें लंजेस वॉक, स्ट्रेट लंजेस वॉक और साइड लंजेस वॉक दोनों जारी रखनी है। उसके अलावा 2-3 एक्सरसाइज और है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपकी चाल को सुधारने में और आपके उसको मदद करेगी। तो इसमें हमें सबसे पहले इस प्रकार से पैरों को ऊंचा उठाते हुए, जितना ऊपर हो सकता ऊपर उठाते हुए चलने की कोशिश करनी है। इसी प्रकार से दोस्तों हमें साइड में भी, दोनों साइड में प्रैक्टिस करनी है, पैर को जितना ऊपर उठा सकते हैं। इसी प्रकार इस पैर से दोस्तों, इस फेज में आपको किसी स्टेपर के ऊपर इस प्रकार से जंप करना है। मेरे पास स्टेपर नहीं है, पत्थर लगे ना, इसे पूरा ऊपर खापड़ लगे, फिर मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर जंप करने की। इस प्रकार से आपको इसके ऊपर जंप करना है और फिर आगे आना है। इस प्रकार से आपको इसके ऊपर जंप करना है और फिर आगे आना है। इसी प्रकार दोस्तों, आपको इसके ऊपर जंप करना है और फिर पीछे की साइड में कूदना है। आगे की साइड में जंप करा, फिर पीछे की साइड में कूदना है। इस प्रकार आपके बैलेंसिंग आप देखेंगे अच्छी हो जाएगी। ये और इस प्रकार से, ये और इस प्रकार से, समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें किसी ऊंचाई पे खड़े हमें सर्जरी वाले लेग के ऊपर जंप करना है। सर्जरी वाले लेग के ऊपर बैलेंस बनाना है, जैसे इस प्रकार से। यहाँ पे है स्टेपर की मदद से नीचे कूदे सर्जरी वाले लेग के ऊपर। ये ऊपर खड़े हुए नीचे कूदे सर्जरी वाले लेग के ऊपर। इस प्रकार से हमें सर्जरी वाले लेग के ऊपर अपना बैलेंस बनाना है। इसी प्रकार से हमें दोस्तों ऊपर भी चढ़ना है, सर्जरी वाले लेग के ऊपर जंप करते हुए, ये सर्जरी वाले लेग के ऊपर जंप करते हुए, ये सर्जरी वाले लेग के ऊपर, इस प्रकार से। अब हम दोस्तों, हमें चारों साइड में जंप करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। इसमें हमें चारों साइड में जंप करना है। के बाद सबसे पहले मैं आगे जाऊंगा, मैं पीछे जाऊंगा, मैं इस साइड में जाऊंगा, मैं इस साइड में जाऊंगा। इस प्रकार हमें चारों दिशाओं में जंप करना है। पैरों को बैंड रखना दोस्तों इसमें, इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको चारों दिशाओं में जंप करना है। जब आप इस जंप में परफेक्ट हो तो आपको रोटेशनल जंप करना है। इसमें आपको चारों दिशाओं में घूमते हुए जंप करना है। देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से दूसरी साइड से। इस प्रकार से आपको चारों दिशाओं में जंप करना है। दोस्तों, हमने जिस प्रकार से फ्रंट वॉक की थी, उसी प्रकार से इसमें हमें पैरों को ऊपर लेते हुए बैक वॉकिंग भी करनी है। तो मैं आपको उसका डेमो दे रहा हूं। पैरों को पूरा ऊपर उठाते हुए पीछे की साइड में चलना है, जैसे कि साइड वॉकिंग और हमने फ्रंट वॉकिंग की थी, उसी प्रकार से इस में बैक वॉकिंग के ऊपर भी प्रैक्टिस करनी, जो हमारे हिप्स के लिए काफी बढ़िया रहेगी। इस प्रकार से एक्सरसाइज में दोस्तों हमें सिंगल लेग टो टच करनी है, इसलिए हमारे सर्जरी वाले लेग को नीचे रखते हुए, सिंपल लेग को पीछे रखते हुए, बैलेंस बनाते हुए हमें इस प्रकार इस पैर को टच करके
जैसे कि मुझे थोड़ा बैलेंस बनाने में दिक्कत आ रही है हल्की सी, इस प्रकार से आपको 10 से 20 सेकंड होल्ड करना है, फिर वापस आना है। धीरे धीरे दोस्तों बैलेंस बनेगा। मैं भी ये एक्सरसाइज फर्स्ट बार ट्राई कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से इसमें बैलेंस बनाना है, फिर खड़े होना है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बैलेंस पूरा बनने लग जाएगा आपको दोस्तों। मेरा भी आज फर्स्ट टाइम है, लेकिन मैं इसमें धीरे धीरे दक्ष हो जाऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है। इस प्रकार से आपको इसमें बैलेंसिंग करनी है। और दोस्तों वो टोटस वाली एक्सरसाइज आपने देख ली। उसके अलावा हमें पैर को सर्जिकल वाले लेग को इस प्रकार रखते हुए और बैलेंसिंग करनी है। जैसे अब ये पैर मेरा हवा में, तो इसको मुझे थोड़ी देर होल्ड करना है, इसी चारों दिशाओं में करना। आप आगे की साइड में भी ये झुकते हुए इस प्रकार इसको थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करनी। बैलेंस शुरुआत में बैलेंस नहीं बनेगा, धीरे धीरे बन जाएगा। उसके बाद आपको पीछे की ओर करते हुए इस प्रकार से बैलेंसिंग की ट्राई करनी है। चारों दिशाओं में आपको बैलेंस बनाना है। और दोस्तों हमें साइड ऑफ की भी प्रैक्टिस करनी है इसमें। जैसे इस प्रकार से, जैसे यूं खड़े आप सर्जरी वाले लेग के ऊपर, फिर नॉर्मल लेग के ऊपर, होप टेस्ट करना है। इसमें बैलेंस आपको शुरुआत में नहीं बनेगा, धीरे धीरे आपको बैलेंस बनने लग जाएगा। इस प्रकार से साइड ऑफ जिसे बोलते हैं, इस प्रकार से आपको करना है। चलो तो दोस्तों मैंने लंजेस वॉक के बारे में आपको उस वीडियो में बता दिया था, फिर भी आपको पहले आप रजिस्टर नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। नॉर्मल आपको लंजेस वॉक इस प्रकार से करनी है। जितना आप लंबा जा सकते हो उतना लंबा आप इस प्रकार से लंजेस वॉक करते हुए इस फेज में आगे बढ़ते रहे, ताकि आपको पहले स्ट्रेंथनिंग आती रहे। और साइड लंजेस वॉक इस प्रकार से, ये सतह थोड़ी ऊपर खाबड़ है दोस्तों, इसलिए मेरे को थोड़ा समस्या आ रही है, लेकिन फिर भी मेहनत करने पर भगवान देखता है। तो ये सब एक्सरसाइज थी दोस्तों। उसके अलावा आपको जितनी भी एक्सरसाइज और आती है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको जारी रखनी है, जिम की एक्सरसाइज आपको जारी रखनी है। उसके अलावा ये पोलीमेट्रिक एक्सरसाइज है जो आपके बैलेंसिंग में और आपके डर खोलने में मदद करेगी, आपकी बैलेंसिंग अच्छी बनाएगी। तो इस प्रकार से सारी एक्सरसाइज आप 3 से 4 महीने के बीच में रेगुलर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने जितनी भी एक्सरसाइज बताई है, इसके लिए पहले आप ये इंश्योर कर ले कि आपका पैर पूरा लोड लेने लायक है या नहीं, आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर आपकी मसल्स में थोड़ी आपको कमी महसूस हो रही है तो आप जिम में जाकर उनको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपके क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग और आपके हैमस्ट्रिंग और काफ्स की स्ट्रेंथनिंग इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जो भी मैंने एक्सरसाइज बताई है, इनको आप अगर आप पैर स्ट्रॉन्ग हो गया उसके बाद आराम से कर सकते हैं। शुरुआत में आपको नॉर्मल धीरे धीरे रैप लेना है, फिर धीरे धीरे आपकी जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है उस हिसाब से आपको ये एक्सरसाइज बढ़ाते जाना है। और 3 से 4 महीने में आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा रिकवर कर पा रहे हैं। तो ये सब थी एक्सरसाइज दोस्तों, ये मैंने मेरे तरीके से बनाई हुई एक्सरसाइज है। हो सकता है आपको पसंद आई। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।